हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आई थी अपने ससुराल सुबह में ही। ये संडे का दिन है, 15 तारीख है और हम लोग निकलने वाले हैं कल के दिन, यानी कि मंडे हम लोग निकलने वाले हैं गोवा के लिए। तो मैं एक दिन पहले यहाँ पर सुबह में आई थी ताकि थोड़ा सा मेरे ससुराल में भी टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो यहाँ पर भैया भी बार बार बोल रहे थे अज़मा के पापा के पास में, और जब हम यहाँ पर आए थे तो बोल कर भेजा था कि जाने से पहले यहाँ पर आना। तो रिदा भी बोल कर भेजा था, रिदा ने भी, तो इस वजह से आए थे और सुबह से यहीं पर थी। कुकिंग वगैरह हुई, यहाँ पर लंच कर लिया। अब हम रेडी होकर जा रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 5, सवा 5 का कुछ टाइम है, एग्जैक्ट शायद 5:10 कुछ ऐसा हो रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी बहू के घर। तो यहाँ पर बहू को मिलने के लिए जा रहे थे, सरप्राइज़ देना था। तो यहाँ पर लंच वगैरह होने के बाद अभी हम लोग निकले हैं और मेरे ससुर जी जो है नहीं आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और बारिश का सीज़न भी था, तो रुवेद भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ना भैया के ऊपर, भैया की विंडो खुली थी, तो यहाँ पर भैया के ऊपर, हमारे ऊपर के छत से पानी गिर रहा था। तो भैया ने समझा कि रुवेद जो है पानी फेंक रहा है, तो वही हम लोग बोल रहे थे कि विंडो आपकी खुली है तो एक बार बंद कर लो। तो भैया वही बोल रहे थे। तो बस अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, अभी धारवाड़ जाएंगे, हमारी बहू को मिलेंगे, फिर वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। तो मिलने के लिए जा रहे थे और मेरी अम्मी के घर पे उनका टिफ़िन भी था जो कि शादी में उन्होंने दिया था। उस टिफ़िन को हमें वापस भी देना था। तो काफ़ी दिन से अम्मी के घर में था, तो घर में पूरियाँ बनाई हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि क्यों ना बहू को पूरियाँ दिया जाए, तो यहाँ पर इस वजह से भी जा रहे थे। तो बस यहाँ पर अभी पेट्रोल वगैरह डालेंगे, यहाँ से निकलेंगे बहू के घर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग बहू से मिल लिए हैं, वापस जा रहे हैं। तो उनके घर जब गए तो कैमरा निकालने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि हम बहुत देर के लिए वहाँ पर नहीं रुके, तकरीबन आधा पौना घंटा ही हम लोग रुके, फिर वहाँ से निकल गए। बस बहू से मिल लिए, अच्छा लगा उनसे बातें करके, काफ़ी दिन बाद मिले थे। तो बस अब यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर और तकरीबन पहुंचते पहुंचते हमें 9:30 या फिर 9:15 का कुछ टाइम हो गया था। और रास्ते में जैसे हम लोग आधे रास्ते में आए तो भैया ने हमें चाय वगैरह पिलाई बाहर।
तो यहाँ पर मेरे ससुर जी के लिए भैया ने मिठाई ली थी, अज़मा के लिए भी लिया था। तो बस अभी हमारा नेक्स्ट डे हो गया है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग गोवा के लिए निकल चुके हैं। आज हम लोग काफ़ी जल्दी निकले थे, सुबह-सुबह में ही। तो मौसम देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला है। अब हम आगे जाते हुए बस यही डर लग रहा था कि बारिश ना हो, क्योंकि घाट पे ना बारिश होगी तो गाड़ी जाना मुश्किल हो जाता है। तो आगे जैसे हम डर रहे थे वैसा ही हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। फ्रेंड्स अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे और संडे के बजे हैं सुबह के तकरीबन 9:30 होने आए हैं, यानी कि 9:40 हो रहे हैं। और सुबह का मेरा जो रूटीन है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पर हमारे ये जो शेल्फ़ है वो चेंज हो गया है, क्योंकि जब मैं उबली गई थी, जब चाचा मेरे यहाँ पर आए थे फ़रीक की शादी में, उन्होंने देखा था जो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन मंगवाया था। आपने देखा होगा, पिछले व्लॉग्स में मैंने डाला था, जो कि अब नहीं है व्लॉग। ऑनलाइन मंगवाया था, आई गेस मैंने मीशो से मंगवाया था या फिर अमेज़ॉन से, ऐसा कुछ मंगवाया था। तो वो जो स्टैंड है काफ़ी अच्छा था, लेकिन कंटेनर्स का जो वेट होता है उनकी वजह से अब उन्होंने दिया नहीं था कि नीचे भी उसको एक सपोर्ट चाहिए था, लेकिन ऊपर से ही सपोर्ट दिया गया था। तो मैंने ऊपर से ही लगा दिया था। नीचे से कुछ भी सपोर्ट ना होने की वजह से ऊपर वाला जो शेल्फ़ होता है वो हल्का सा निकल चुका था। मतलब एक शेल्फ़ में 2 टुकड़े ऐसे होने लगे थे, क्योंकि वो भूरे का था, इस वजह से। तो मेरे चाचा जब फ़रीक की शादी में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो भूरे का है, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा और इस पर ज़्यादा लोड अगर रखोगी तो वो ख़राब होने का डर है। तो इस वजह से चाचा जब आए थे तो उन्होंने सारा मेजरमेंट ले रखा था, लेकर चले गए थे। और पिछली बार जब मैं हुबली गई थी मेरे कज़न की शादी में, तब नहीं बना पाए थे वो। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा था टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा मैं बना कर दे दूँगा। और मैंने कहा था कि अभी नहीं बनाना, जब मैं छुट्टियों में आऊँगी वेकेशन में, समर वेकेशन में, तब बनाना, क्योंकि मैं भी सामने रहूँगी तो सामने से अच्छे से बन जाएगा। तो फिर मेरे चाचा जब मैं छुट्टी में गई तो बना कर दिया है। मैं ये जो शेल्फ़ है काफ़ी अच्छा और काफ़ी नीट लग रहा है अभी, और बहुत बड़ा हो गया। पहले वाला सिर्फ यहाँ तक था, यहाँ इतना था। अब मैंने 2 शेल्फ़ और बढ़ा लिए हैं। और ये सारा जो आइडिया है ना, मैंने दिया था चाचा को कि किस तरह से बनाना है। वैसे तो चाचा मना कर रहे थे कि स्क्रू डालना निकालना मत करो, एक बार फिक्स कर देते हैं वैसे लेके जाना। लेकिन मैंने उनसे कहा हमारी गाड़ी में जगह नहीं बन पाएगी, तो मुझे इनको खोल कर ले जाना है, वहाँ जाकर हम फिटिंग करेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने चाचा को बताई, किस तरह से क्या डिज़ाइनिंग करनी है। और नीचे वाले शेल्फ़ में मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है इस तरह से लगवाया है, ताकि यहाँ के जो भी मेरे कंटेनर है वो बाहर ना आए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्लास के छोटे जो जार्स होते हैं ग्लास के, वो लगाए हैं मसाले के लिए, जो कि मैं डी मार्ट से बहुत पहले फ़रीक की शादी से पहले लेकर रखा था। मैंने फ़रीक की शादी में यूज़ करने का सोचा था, बट हमारा जो शेल्फ़ है वो ऊपर से खुल गया था, तो डर की वजह से मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि वो खुला था। बाद में अगर मैं नहीं रहूँगी, छुट्टियों में जाऊँगी, कभी भी गिर सकता था। तो मुझे डर था कि ये जो है मेरी ग्लास की जो मेरे जार्स हैं वो ख़राब ना हो, इस वजह से टूट ना जाए, इस वजह से मैंने नहीं लगाया था। अब फाइनली हमारा जो शेल्फ़ है वो आ गया है, लग चुका है, तो मैंने सोचा इसको लगा देते हैं। हुबली से जिस दिन आए उसी दिन शाम के टाइम में अज़मा के पापा ने इसको फिटिंग किया है। सारी चीज़ें मैंने उनको दिखाई कि चाचा ने किस तरह से इसको बनाया है, कहाँ पर क्या लगना है, कौन सी चीज़ें उनको नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने उनको दिखाया, क्योंकि सामने बैठकर मैंने बनवाया था। सारी चीज़ें चाचा ने मुझे दिखाई दी, तो मैंने इनको दिखाया, तो उन्होंने यहाँ पर फिटिंग कर दी है सारे शेल्फ़। अब मेरे जो कंटेनर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी मेरे जो चाचा हैं उन्होंने ही बनाया है। मुझे बर्तन रखने के लिए एक लकड़ी वाला शेल्फ़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से प्लाईवुड वाला शेल्फ़ मैंने
लगा दिया था। मैंने चाचा को बोला कि मुझे अगर लकड़ी आपके पास बच रही है तो मुझे एक और शेल्फ चाहिए, तो वो यहाँ पर ये भी चाचा ने ही बना। तो इसके ऊपर सनमाइका लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छे से बर्तन रख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें लकड़ी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ वाला मैंने इसको भी मैंने यूज़ कर लिया। इस वाले को मैंने बाहर हमारे लिविंग एरिया में लगा दिया है, क्योंकि मुझे वहाँ पर रिमोट रखने के लिए अज़मा के जो ट्रॉफीज़ हैं वो रखने के लिए नहीं हो पाता था। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कुछ रखो तो कुछ नहीं बैठता था, वहाँ पर नहीं सेट हो पाता था। तो फिलहाल मैंने वहाँ पर शेल्फ़ को वहाँ पर लगा दिया है। बस अब यहाँ पर ये आ गया है। अब हमारी जो किचन का लुक है वो थोड़ा सा अलग हो गया। जब सैटरडे के दिन पूरा किचन क्लीन करके आप सोते हो तो आपको सुबह में किचन कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर बैटर हमारा रात में मैंने पीस कर रखा था, वो रेडी है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा फूलने भी लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको भी मैं मिक्स करूँगी। और यहाँ पर हमारा काउंटर टॉप, गैस सब कुछ क्लीन है। यहाँ पर ना लाइटिंग की थोड़ी सी कमी है। सुबह का रूटीन शुरू करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हाफ पोर्शन में जो आटा है वो निकाल कर रख लिया, क्योंकि आज हमें आधा लगेगा, कल आधा लगेगा। आज मैं यहाँ पर अप्पम बना रही हूँ, मसाला अप्पम। तो इस वजह से तो जो बचा हुआ आटा है वो कल के दिन में कुछ और भी बना सकती हूँ उसमें, चाहे डोसी हो कुछ भी। तो देखते हैं कल का कल क्या बनता है, लेकिन आज के लिए आटा निकाल कर रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ग्लास का जार आपको दिख रहा है, इसमें मेरी अम्मी ने मिर्ची का जो पाउडर होता है उसका मसाला बना कर दिया है। ये हमारा पहले वाला है जो कि रेडीमेड हम लेकर आए थे। और तो मेरे मायके जाने से पहले ना मिर्ची वाला घर के पास बार बार आ रहा था, और मेरे अम्मी मुझे बार बार फ़ोन में पूछते थे, मैं मना कर रही थी। इस बार घर में बना लेते हैं। वैसे हम घर में ही बनाते थे पहले। मेरे अम्मी मुझे और मेरी आपा को देकर भेजते थे, बट कुछ दिनों से, कुछ सालों से छोड़ रखा था, क्योंकि अम्मी पे ज़्यादा भारी पड़ जाता है इस वजह से। तो वहाँ पर घर में जैसे मैं गई थी, हुबली हम लोग गए थे, तो अगले दिन या फिर तीसरे दिन, अज़मा के पापा के बर्थडे के दिन या फिर उससे एक दिन पहले मिर्ची वाला आया था। तो अम्मी, मैं जब फ़ोन में बात करती थी तब भी मिर्ची वाला आ रहा था, तो अम्मी मुझसे बार बार बोल रहे थे और मैं मना कर रही थी। लेकिन जब वहाँ पर गए तो मिर्ची वाला आया, तो फिर अम्मी ने कहा कि इस बार ले लेते हैं, लेकर चली जाना, तेरे लिए भी काम आएगा, हमारे लिए भी हो जाएगा। तो हमने लिया था वहाँ पर। और मेरी अम्मी ने उसको पीस कर अच्छे से मसाला बना कर दिया है। और जब अज़मा के पापा हमें छोड़ कर आ रहे थे वैकेशन में, तब मेरे अब्बा ने तब मुझे प्याज वहाँ से लेकर दी थी। ये यही नहीं है, यहाँ पर और भी प्याज हैं जो कि वहाँ पर रखी है, दिखाती हूँ आपको। ये तो नारियल है, यहाँ पर देखिए। तो ये भी प्याज मेरे अब्बा ने वहाँ से दिलाई थी, तो अज़मा के पापा लेकर आए थे। और हमने भी, जब मेरे भाई की शादी में गई थी, कज़िन भाई की, तब हमने भी प्याज लाई थी, लेकिन मैंने उसका बिरिस्ता बना दिया था, क्योंकि हम वैकेशन में जाने वाले थे और मुझे डर था कि प्याज कहीं ख़राब ना हो जाए। इस वजह से मैंने बिरिस्ता बनाकर फ्रिज में रख दिया था। बाद में जब मैं हुबली पहुंची तो फिर मेरे अब्बा ने मिर्ची ले ली और ये प्याज मंगवा ली, कि ताकि आगे जब मैं वैकेशन ख़त्म करके चली जाऊँ तो प्याज लेने में, मतलब लाने में दिक्कत होगी, क्योंकि लगेज तब ज़्यादा होता है। वो बने कहा था जैसे अज़मा के पापा जा रहे हैं तो प्याज मंगवा लेता हूँ, साथ में लेकर जाना, देकर भेज देना। तो अज़मा के पापा लेकर आए थे जब वो हमें वहाँ पर छोड़ कर आ रहे थे। तो ये प्याज हो गई, ये हो गया। और यहाँ पर ये मेरे भाई ने मुझे वैक्यूम वहाँ से लेकर दिया है, हुबली से। तो जब इसको यूज़ करेंगे तब मैं इसका रिव्यू आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था।
तो ये मेरे भाई ने लिया है। तो ना ये जो चॉपर है वो निकाल लिया है, क्योंकि इसमें मैं प्याज कटिंग करूँगी ताकि मसाला अप्पम बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं इसमें चीज़ें चाहिए थी तो वो निकाल लेती हूँ। और ये जो चॉपर है जहाँ से हमने वैक्यूम लिया है वहीं से इसको भी परचेज़ किया था 1.5 साल पहले, और 1.5 साल से माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा इसमें प्याज कटिंग हो जाती है। आप इसमें चिकन को भी बहुत अच्छे से कट कर सकते हो, यानी कि चिकन का कीमा बना सकते हो। तो मुझे जब दरदरा चिकन चाहिए होता है मैं इसी में कर लेती हूँ, और बहुत अच्छा है। जहाँ से हमने वैक्यूम लिया है वहीं से लिया था, और जब 1.5 साल पहले मैंने इसको लिया था, और ये वंडर शेफ का है, और इसका ओरिजिनल प्राइस जो है 3800 कुछ था। तो मेरे भाई की जान पहचान है तो मुझे ये 8 साढ़े 800 में मिला था। बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह से अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हम आपा के लिए ढूंढ रहे हैं तो ये मिल नहीं रहा है। मसाला अप्पम के लिए मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। हरी मिर्च, धनिया और प्याज को इस तरह से कटिंग करके इसमें डाल देती हूँ बैटर में, और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी और साथ में नमक ऐड करके इस तरह से बैटर को अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ साइड में। और इसी के साथ अब यहाँ पर तैयारी करते हैं चटनी की। तो मैं यहाँ पर 2 तरह की चटनी बना रही हूँ। जो रेगुलर बनाती हूँ वो तो बनती ही है, लेकिन साथ में जब दूसरी टमाटर की चटनी बनती है तो हमारे घर में अप्पम बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हरी चटनी बनाऊँगी जो रेगुलर बनाते हैं हम। तो यहाँ पर हरी चटनी के लिए सबसे पहले मैंने कड़ी पत्ती को धोकर डाल दिया है, साथ में मैं डालूँगी 3 हरी मिर्चें और इनको भी धोकर डाल दिया। साथ में डालेंगे नारियल, कच्चा नारियल हम लेंगे और इसको भी अच्छे से धो लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे। और इसमें इसी के साथ में डाल देंगे हम थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। तो आपको जितना लगे आप डाल देना। बस यहाँ पर नमक ऐड करना है। आप चाहे तो इसमें इमली को भी ऐड करके पीस सकते हैं। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तड़के के बगैर अप्पम की जो चटनी होती है वो अच्छी नहीं लगती है, हरी वाली चटनी। और ये जो तड़का है ये दूसरी चटनी का है, यानी कि जो लाल टमाटर की चटनी बनाऊंगी उसके लिए। तो मैंने डाल दिया ज़ीरा, लहसुन और कड़ी पत्ता। थोड़ा सा इसको सौटे करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इसके बाद हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर और साथ में डाल देंगे लाल सूखी मिर्च, और इसी के साथ डालेंगे कच्चा नारियल स्लाइसेस में कट किया हुआ। और साथ में मैंने डाल दिया है यहाँ पर गुड़ का, इस तरह से मैं क्यूब्स ला कर रखी हूँ तो वो मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ पर दूसरी चटनी का तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा पतीला लिया, उसमें ऑयल डाल दिया, साथ में राई डाल दी, थोड़े से कड़ी पत्ते के पत्ते डाल दिए। फिर यहाँ पर इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। अब यहाँ पर ये जो तड़का है तैयार हो गया। तो हमने यहाँ पर जो चटनी पीसी थी वो मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर जो मसाला हमने तैयार किया था टमाटर की चटनी के लिए वो यहाँ पर ठंडा हो चुका है। तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडिंग जार में। अब इसमें डालकर नमक डालेंगे 1 चम्मच और इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको तड़का लगा सकते हैं, मैंने तड़का नहीं लगाया। तड़के के साथ भी अच्छा लगता है, बिना तड़के के भी अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तड़के वाली बनाई है, एक बिना तड़के वाली बनाई है। तो बस इस तरह से हमारी दोनों चटनियाँ बन के तैयार है। तो आप इसको अप्पम के साथ या फिर डोसे वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर अब मैंने बहुत दिन हो गए थे, हमारे घर का जो तवा है वो ख़राब हो गया था। तो अब मैं नया तवा लेकर आई हूँ अप्पम के लिए। तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया है गरम होने के लिए। अब बस ऑयल डालेंगे, इसके बाद जो बैटर मैंने रेडी करके रखा है मसाला अप्पम के लिए वो डाल देते हैं। और देखते हैं इसके रिज़ल्ट के ये तवा कैसा निकलता है, क्योंकि पहली बार यूज़ कर रही हूँ, आज फर्स्ट यूज़ है इसका। तो चलिए डाल देते हैं। तो
तो इस तरह से इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो चलिए बस इसके साथ ही मैं अपना ये जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।